अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज़ शरीफ की तकरीर से पहले नवाज़ शरीफ की तस्वीर का चर्चा। नवाज़ शरीफ ने आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से लाइव ख़िताब किया। ज़ाहिर है कौमी मीडिया पर वो ख़िताब तो नहीं चल सकता था, पाबंदी है, नहीं चला, मगर कौमी मीडिया पर नवाज़ शरीफ की तस्वीर का चर्चा ज़रूर रहा। तस्वीर क्या थी? नवाज़ शरीफ से अफ़गान सिक्योरिटी मुशीर और वज़ीर और उनकी क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात की लंदन में। हम्दुल्लाह मुहिब और दूसरे साहब हैं सादत नादरी, वज़ीर हैं अमन के, उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात की तस्वीर जो है, उस तस्वीर पे जितनी तनकीद हो रही है, जिस तरह की तनकीद हो रही है, तनकीद होना तो कोई बुरी बात नहीं होती, तनकीद करना, अपना राय पेश करना, इख्तिलाफ राय करना, उसमें तो कोई बुराई नहीं होती। लेकिन ये तस्वीर पर अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ रॉ के एजेंट हैं, नवाज़ शरीफ इंडियन एजेंट हैं, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ की तकरीर थी या ये वाली तस्वीर, दोनों का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से है। हालांकि वो साहब जो अफ़गानी, जिन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला कहा, बतौर रियासत, बतौर मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने हर्जा सराई की थी, जिस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वहाँ पर खरी खरी सुना दी थी अफ़गान सदर को ताशकंद में। तो मुलाकात थी अफ़गान वफ़द से, लेकिन ज़ाहिर है उसका इस्तेमाल हो रहा है कश्मीर के इलेक्शन पर। सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। और जब से पाकिस्तान की सियासत, खैर जब से क्या 85 से, उससे पहले से पाकिस्तान की सियासत में कुछ ख़ास तरह के लोग पैदा किए गए, गमलों में उगाए गए, तो फिर पाकिस्तान की सियासत के ज़ाविये ख़ास तरह से चलते हैं, चेंज होते हैं। यानी हर जो मुखालिफ आपका मुखालिफ है वो बेसिकली मुल्क का मुखालिफ हो जाता है, वो एजेंट हो जाता है, इंडिया का रॉ का एजेंट हो जाता है। ये हमारे यहाँ चीज़ परवान चढ़ रही है। तो नवाज़ शरीफ साहब की वो तस्वीर NCS अफ़गानिस्तान, उन्होंने कोई गुज़िश्ता रात गए 12-1 बजे के बाद वो तस्वीर जारी की, और उस तस्वीर में, बल्कि 11-12 बजे, उस तस्वीर में लिखा गया कि जी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामला आती है वो सारे, वहाँ पे जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई है। अब उस तस्वीर पे जो लहज़े हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, दिलचस्प नहीं अफसोसनाक है। मतलब नवाज़ शरीफ साहब को हम्दुल्लाह मुहिब से, जो उन्होंने पाकिस्तान को गालियाँ दी, पाकिस्तान को बुरा भला कहा, ब्रॉथल हाउस कहा पाकिस्तान को, उससे मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं, ये सवाल, ये तनकीद बजा होनी चाहिए थी कि नहीं। वो रॉ का एजेंट है या रॉ के पैरोल पे है, रॉ का ऑपरेटिव है, रॉ के साथ काम करता है, वो अफ़गान जो मुशीर है हम्दुल्लाह मुहिब, वो एक अलग मामला। वो ज़ाहिर है वहाँ पर जो जिस तरह अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ़ माफियाज़, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के हाथों इस्तेमाल होता आया है, तो वहाँ पर तो फिर ये ठीक है, होंगे वो हमारे ये इल्ज़ाम क्या, बल्कि वो जिस तरह की ज़बान बोलते हैं उसे ये लगता है कि कम से कम वो पाकिस्तान दुश्मन तो ज़रूर है ना। रॉ की ज़बान बोलते हैं, नहीं बोलते, रॉ के एजेंट हैं नहीं हैं, एक अलग मामला है, होंगे, लेकिन ज़बान जो बोलते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। ये तनकीद हो सकती है कि भाई ऐसे बंदे से मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे बंदे से मुलाकात करके वहाँ पर नवाज़ शरीफ क्या पाकिस्तान को बेच रहे हैं? बुनियादी सवाल, जिस तरह की तनकीद की जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब वही नवाज़ शरीफ हैं जब वहाँ पर जो सोवियत यूनियन को शिकस्त हो रही थी अफ़गानिस्तान में, डॉक्टर नजीब ने रिज़ाइन कर दिया था अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो गया था। शुमाली इत्तेहाद, गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, मतलब ना जाने कहाँ कहाँ से मुजाहिदीन और सारे आपस में लड़ रहे थे और खाना जंगी बढ़ गई थी। तो यही नवाज़ शरीफ थे जिनको आगे किया गया था या आगे हुए थे। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए। अब सादा सी बात है, अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो हमारे पास अमन होगा, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई अफ़गानिस्तान के अमन के बग़ैर हमारे अमन मुमकिन नहीं है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने अफ़गान जो मुताहरिब ग्रुप्स थे मुख्तलिफ, उनको बिठाया, पेशावर मुआहदा हुआ 92 में, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, दोबारा उनको उस मुआहदे की तोसी के लिए दोबारा उनको बिठाया, मक्का मुआहदा हुआ वहाँ पर। लेकिन मसला ये है कि ये कुरान पर बैठ करना, ये मुताहरिब ग्रुप जो है कुरान पर भी हलफ उठाकर भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते, हमले करते। तो बहरहाल वो मुआहदा कारगर नहीं हुआ, फिर मौका मिला, तालिबान उठे और फतेह कर दिया अफ़गानिस्तान को, और उसके बाद फिर दुनिया ने भुगता सारा कुछ, और हमने भुगता अभी तक काट रहे हैं हम। तो उसको अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि यार नवाज़ शरीफ साहब के पास एक तजुर्बा है, अगर नवाज़ शरीफ
कोई वो कर सकते हैं अपना इस खित्ते में कोई बेहतर कोई हल पेश कर सकते हैं, कोई बेहतर सफारतकारी कर सकते हैं, कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। दुनिया में यही हुकूमतें यही किया करती हैं। मौजूद जो हुकूमत होती है अपने साबिक हुक्मरानों से उससे गरज़ नहीं होती कि वो उनके मुखालिफ पार्टी से थे, उनके मुखालिफ थे। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है या थिंक टैंक्स जो बनते हैं तो उसमें सबको बिठाया जाता है। भाई आसिफ जरदारी है, नवाज़ शरीफ साहब हैं, साबिका हुकूमतों के जितने वज़ीर मुशीर रहे हैं बड़े बड़े जो इन मामलात में रहे हैं, उनकी खिदमत हासिल की जा सकती हैं। बजाय खिदमत हासिल करने के हमने कह दिया नवाज़ शरीफ राव का एजेंट है। और फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी वैसे तो बहुत रीज़नेबल होते हैं ये दोनों, लेकिन यहाँ पर आकर क्योंकि इमरान खान साहब की चाकरी भी करनी है भाई, तो वो फिर जिस तरह की ज़बान, जिस तरह के उनके ट्वीट्स आप उठाकर देख लें, स्क्रीन पर चल भी रहे होंगे। अब कितना एक बंदा इनको जो है वो करे, वो जो है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जब ये तस्वीर आई है तो उसके बाद पहले ट्रोलिंग हुई है इस पर, तस्वीर पर ट्रोलिंग के बाद फिर वज़ीर भी आए हैं। ज़ाहिर है ये किसके साथ मुलाकात हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसका फिर जवाब आता है एक और तस्वीर के साथ, आर्मी चीफ साहब के साथ तस्वीर है इन्हीं साहब की। ज़ाहिर है वो कुछ अर्सा पहले की होगी। हम तो इंगेज कर रहे हैं ना अफ़गानिस्तान में कि यार किसी तरह मामलात बेहतर हों ताकि वो मलबा हमारे ऊपर ना गिरे। तो बहरहाल मुख्तसर में अफ़गान सूरत हाल से के बाद नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर जो है ना, तस्वीर का जिक्र के बाद तस्वीर, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना वो हिटलर की पैरोकार है। इमरान खान कहते हैं मोदी हिटलर के पैरोकार है, नहीं होंगे मोदी। ज़ाहिर है मोदी एक फ़ाशिस्ट इंसान है, वो इंतहा पसंद हैं, वो अपना हिंदुत्वा को प्रमोट करने वाले, आरएसएस के नज़रिए वाले। ये इमरान खान से पहले हमें पता था, जब इमरान खान साहब दुआएं कर रहे थे कि मोदी 2015 में कि मोदी जो है वो कश्मीर में इलेक्शन जीतेंगे इंडिया में तो हम कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, उम्मीद है। तो तब भी पता था कि मोदी अगर आएंगे तो दोबारा आएंगे तो मोदी क्या हशर करेंगे, इंडिया का क्या हशर करेंगे, कश्मीर का क्या हशर करेंगे, पाकिस्तान के साथ किस तरह का उसका रवैया होगा, सबको पता था। खान साहब को कोई और मामला कोई और, तो वो इमरान खान साहब जो है वो उसी हिटलर के गोएबल्स की तरह के चलते हैं। यानी एक झूठ है वो बनाते हैं। छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ, कश्मीर में पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ 8 कैंडिडेट्स हैं। ये झूठ मुसलसल बोला जा रहा है। और गोएबल्स का फ़लसफ़ा था कि झूठ को इतना बोलो, वो हिटलर के थे इतलात के वो तो प्रोपेगेंडा के सबसे बड़े चीफ थे, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लग पड़े। तो इमरान खान साहब भी यही करते हैं, झूठ इतना बोलो कि सच लगने पड़े। चाहे कंटेनर हो, चाहे आप आज वज़ीर आज़म है, रोज़ाना कहते हैं KPK में गुर्बत ख़त्म हो गई, रोज़ाना कहते हैं इनकलाब आ गया। अच्छा वहाँ ग्राउंड पे जाकर देखो तो कुछ और सूरत हाल होती है। तो बहरहाल तो वो जो तस्वीर है उस तस्वीर पर फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहब, सबका एक जैसा था रद्द-ए-अमल। लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसलिए ख़तरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल-अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज़ शरीफ के अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात ऐसी, यानी अफ़गानिस्तान में सबसे बड़े हलीफ हैं ये कह रहे हैं, ऐसी एक कार्रवाई रॉ की मिसाल है। मोदी, मोहिबुल्लाह या अमरुल्लाह सालेह हर पाकिस्तानी दुश्मन नवाज़ शरीफ का करीबी दोस्त है। उसके बाद कुछ सहाफ़ी बीच में घुसते हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी, या कम अज़ कम ज़रा इमरान खान साहब की इस हुकूमत के इस तरह के प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ बात करने वाले सहाफ़ी, वो ट्विटर पर आते हैं। एक तस्वीर आती है आर्मी चीफ साहब के साथ इन्हीं साहब की, और उस तस्वीर के बाद फिर फवाद चौधरी साहब दोबारा आते हैं और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी ये जो है ना तस्वीर बहुत फ़र्क है। आर्मी चीफ साहब की तस्वीर का हवाला दे रहे हैं, उस तस्वीर में और नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर में बहुत फ़र्क है। ये तस्वीर जो है पाकिस्तान की किसी क़यादत ने उसके उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस, उस बयान के बाद किसी क़यादत की तस्वीर नहीं है हमदुल्ला मोहिब के साथ। और चाहे अजीत दोवल हो, चाहे ये मोहिबुल्लाह हो, जितने भी हमदुल्ला मोहिब हो, जितने भी पाकिस्तान दुश्मन हैं सारे नवाज़ शरीफ के लंदन महलात में पाए जाते हैं। मरियम को ये जवाब दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई अगर कल को आपको इनके साथ मुलाकात करेंगे तो फिर अफ़गानिस्तान तो आप भी जाएंगे, आपको ज़ाहिर सूरत हाल जिस तरह की बन रही है जाना तो पड़ेगा। तो बजाय इसके कि नवाज़ शरीफ की जो तजुर्बात हैं, साबिक़ा हुक्मरानों के जो तजुर्बात हैं उनसे सीखें, लेकिन नहीं, इसको सिर्फ इस तस्वीर को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में PTI पिट चुकी हुई है, वहाँ पे इनका ज़ोर नहीं चल रहा, लिहाजा वो तस्वीर आ गई, बटेरा हाथ आ गया। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को रॉ का एजेंट साबित करें।
ये असल पूरा इसके पीछे ये है। और पीछे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में क्या बनता है, कितना हम चीन के साथ हमारे मामलात कितने अच्छे थे, कितने ख़राब कर दिए हैं कि भाई हमें हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाते हैं, उसके पीछे DGISI जाते हैं और ज़ाहिर है मामला कोई गड़बड़ है तो इस तरह हो रहा है ना। ऐसे सादा मामला तो नहीं है दासू मामले को लेकर कि जी वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया वो हादसा था, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब यही, फिर इनको ज़िम्मेदारी मिली कि जी आप नहीं यार वो ज़रा चीनी नाराज़ हो गए, हादसा तो है नहीं, दहशतगर्दी है, लिहाजा दहशतगर्दी लिखो। तो फिर उन्होंने लिखा कि दहशतगर्दी है। बाबर अवान को ज़िम्मेदारी दी गई जी आप जाकर कौमी असम्बली में बता दें। हालांकि बाबर अवान का तो कौमी असम्बली में उस तरह कोई लेना देना नहीं होता, ख़ास एजेंडा के तहत वो जाते हैं, तो ख़ास एजेंडा के तहत गए, उन्होंने जाके फिर बताया कि जी नहीं वो दहशतगर्दी के हमें सबूत मिले हैं, ताकि वो जो चीनियों को ज़ाहिर उनके लोग ज़िंदा भी तो बचे थे ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ज़िंदा बच जाने वालों को तो पता था क्या हुआ है वहाँ पर। तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद फिर नाराज़गियाँ होती हैं दोस्त ममालिक की। खित्ता हसास है, अफ़गानिस्तान इस वक्त हसास है, अफ़गानिस्तान के साथ खेला नहीं जा सकता, उसको डील किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान में कोई मुदब्बराना तरीके से सूरत हाल को देखा जा सकता है ताकि वहाँ पे के जो असरात है हमारे ऊपर इस तरह ना आए, क्योंकि हम भुगत चुके हुए हैं। वो अजीब एक मजाक बना हुआ है कि जी हमने अफ़गानिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो बनाया था वो अफ़गानिस्तान के लिए हमारे ख़िलाफ़ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया। तो उसको उसी तरह देखना होगा भाई, समझना होगा कि किस तरह है। ऐसे बस उठकर सिर्फ नवाज़ शरीफ की वाट लगाने के लिए, सिर्फ नवाज़ शरीफ को, मुझे याद पड़ रहा है एक साहब हुआ करते थे ताहिरुल कादरी साहब, सियासत में नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो मौजूद हैं, ज़्यादातर कनाडा में पाए जाते हैं या दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में वो रियासत नहीं सियासत बचाओ एक धरना देने आए थे, उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक धरना देने आए थे। धरने के बाद फिर एक बार अचानक उनको याद आया जब ये पनामा शनामा बना, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैं मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज़ शरीफ के शुगर मिलों से रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं जिनको स्पेशल वीज़ा दिया गया था। कौन, क्या, कितने, हमने कई सवाल किए, सवाल नहीं थे, थद्दे रखे हुए थे उन्होंने फ़ाइलों के कि ये सारा मेरे पास सबूत है, वो सबूत मैं मीडिया को दूंगा, नहीं दिए थे ताहिरुल कादरी साहब ने। लेकिन मीडिया ने वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई कि हमारे वज़ीर आज़म रॉ के एजेंट है, हमारे वज़ीर आज़म इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। यार इससे बड़ी दुनिया में शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर सबूत के बगैर करके निकल जाओ। और वो अभी तक कोई सबूत नहीं आया कि भाई वहाँ पर नवाज़ शरीफ की शुगर मिलों में, हाँ वो ज़रूर था, कोई लोग हमारा कोई एक्सपर्ट्स आते हैं जाते हैं, एक चीज़ होती है, अच्छा वो सबूत कोई नहीं आया किसी के पास। नवाज़ शरीफ को आपने रॉ के एजेंट उन्होंने रखे हुए थे, आप उसमें सज़ा देते, फिर वो आपने अकामा वाली सज़ा क्यों दी? वही जो भुट्टो शहीद के लिए कहा जाता है कि जी वो उसने पाकिस्तान तोड़ दिया तो भाई उसमें सज़ा देते, आपने फिर सज़ा तो उनको एक झूठे कत्ल के झूठे मुकदमे दी ना। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी यही मामला है। नवाज़ शरीफ पर तनकीद हो सकती है, वक्त था उससे मुलाकात करने का, नहीं था, ये एक अलग मामला है। लेकिन क्योंकि हमने कश्मीर का इलेक्शन हमारे हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो चलें एक हमें बटेरा हाथ आ गया तस्वीर की शक्ल में, तो हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर है तस्वीरें तो फिर सब की आती है ना। मैंने कल परसों भी पहले कहा था कि भाई चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इमरान खान साहब की तकरीरें उठाकर देख लें इंडिया में, जिस तरह वो बोलते रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़। वो एक अदालत वो था, लगता था कटेड़े टाइप एक प्रोग्राम होता था, उसमें खान साहब जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं वो, अच्छा अब वो सारा, और जिस तरह वो उनकी एक वीडियो है बैठे हुए हैं, अगर 20,000 लोग आ जाएं तो फिर जनरलों के ये हो जाता है, मैं नहीं बात कर सकता ये, तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन सवाल ये कि क्या नवाज़ शरीफ की ऐसी कोई तकरीर है? नवाज़ शरीफ ने जो बातें की हैं पब्लिक में की हैं, आज भी की हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि जी जो आइन शिकन है उनको रोकना होगा, जो वोट चोरी करते हैं उनको रोकना होगा, वो जो किरदार सियासत में मुदाखलत करते हैं उनको रोकना होगा। तो ये बात तो गलत तो नहीं है ना कि लोग वोट दें किसी के लिए और निकले किसी के लिए। 2018 के इंतखाबात में जो कुछ हुआ, या चलें छोड़ देते हैं, वो किताब का आजकल बहुत चर्चा है, इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जनरल असलम बेग, उनकी किताब, वो कुछ हामिद मीर ने उसे इक़्तिसाबात लिखे हैं। अब वो किताब में जो कुछ वो कह रहे हैं कि जी भुट्टो शहीद, बेनज़ीर शहीद, नवाज़ शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और एक और किरदार, 5 बड़े किरदार हैं पाकिस्तान के। हाँ ज़ियाउल हक तो खैर खुद आइन शिकन था, तो लिहाजा जब जो आइन शिकन है वो चाहे जो मर्ज़ी हो उसको कोई माफ़ी नहीं है। बाकी गलतियाँ इंसान, सियासतदान इंसान है, गलतियाँ करते रहते। तो वो कह रहे हैं कि जनाब इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब अगर यही बात नवाज़ शरीफ करे, यही बात आसिफ ज़रदारी करे, यही बात बिलावल भुट्टो करे कि भाई आइन के दायरे में रहकर बात करो, तो फिर उनको हर टाइम ये हाइब्रिड रजीम वाले गद्दार साबित करने की कोशिश करें एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को। और फिर आप कहते क्या हैं खुद, वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ
कि आप कहते हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो हो गए, जो ISI जो है वो ISI कह रहा हूँ, वो रॉ हमारे ख़िलाफ़ कामयाब हो गई है साजिश करने में। अच्छा, तो रॉ जब साजिशें कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? राहत ने तो करना है ना, इंडिया ने तो दुश्मन ने तो दुश्मनी दिखानी है, वार करना है। और आप क्या करते हैं कि ये कहने के बजाय कि हमने दुश्मन की साजिश नाकाम बनाई, आप ये डंडोरा पीटते हैं, तमगे सजाते हैं अपने सीने पे। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तमगे से मुराद कहीं और ना जाए। हुकूमत, इमरान खान साहब के वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि जनाब FATF में अब जयशंकर ने कर लिया एतराफ़ कि पाकिस्तान को FATF में हमने रखवाया। तो फिर जवाब भी आता है। नवाज़ शरीफ की जो तस्वीर है उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो जो मैंने पहले बात कर ली कि जी उस पर उन्होंने अपना वजाहत भी दी है और उन्होंने लिखा है कि भाई एक इसी तरह अमन करना होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, एक दूसरे के साथ का मौक़िफ़ सुनना होता है, आगे बढ़ना होता है आगे बढ़ने के लिए। और ये बिल्कुल मुनासिब बात है। वक्त मुनासिब है कि नहीं, ये सवाल है। और दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब का ख़िताब है, तो उस ख़िताब में आज नवाज़ शरीफ साहब ने वही बातें की हैं नाम लिए बग़ैर। और क्योंकि कश्मीर का इलेक्शन होना है कल, तो कश्मीर के इलेक्शन के लिए ही उनका ख़िताब था। उन्होंने कश्मीर के लोगों को कहा कि भाई जिस तरह पाकिस्तान में 2018 में इंतखाबात चोरी हुआ है, इसी तरह आप ना होने दें। आइन शिकनों को के साथ जो है उनको पहचाने, वोट चोरों को पहचाने। ये वोट चोर और ये सारे मिलकर आपसे रोटी चुराते हैं। तो रोटी चोरों को, चीनी, रोटी, आटा, इनको रोकने के लिए आपको चौकस होना पड़ेगा। तो कल का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का, और उसी इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मैं अगले व्लॉग में आपको गुजारिशात करूंगा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। लेकिन अभी था नवाज़ शरीफ की तकरीर और तस्वीर, चर्चा था। तकरीर में जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक, तस्वीर पर तनकीद हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म उस पर जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाएं, वो पाकिस्तान दुश्मन नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? असलम बेग, जिसने पाकिस्तान की सियासी जमातों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें की, वो आज गवाही दे रहा है कि पीपल्स पार्टी के दोनों शहीद वज़ीर आज़म जो थे वो मुहिब वतन थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।